हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। रेलवे एग्जाम में आप चाहे एएलपी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एनटीपीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप टेक्नीशियन या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कॉमर्शियल अप्रेंटिस में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 11, यहाँ पर देखेंगे 16/11/1997 को आयोजित, यानी कि 20 ईयर्स के, यानी 20 साल तक के आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पेस मेकर का क्या तात्पर्य, पेस मेकर का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कनों को प्रारंभ करना होता है, पेस मेकर का वर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो ये आपके थे दयाराम साहनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, जर्मेनिया है एक, जर्मेनिया क्या है? तो एक सेमी कंडक्टर है। क्या है? सेमी कंडक्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जर्मेनियम क्या है? एक सेमी कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का जो विष होता है वो आपका डंक में होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो आपका टेफ्लॉन होता है। क्या होता है? टेफ्लॉन चढ़ा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मीथेन होता है। मीथेन को हम किससे डिनोट करते हैं? CH4 होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, सिरका का मुख्य भाग क्या होता है? तो सिरके का मुख्य भाग होता है एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, सागरी खरपतवार, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपका आयोडीन का है। किसका है? आयोडीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका है जल, क्या है? जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रोजन हाइड्रेट बनाना, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये आपके जो क्वेश्चन आपके कॉमर्शियल अप्रेंटिस के क्वेश्चन है, जो कि आपके कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जो वैकेंसी होती है रेलवे एनटीपीसी की सबसे बड़ी वैकेंसी होती है। ये परीक्षा किस परीक्षा में पूछे गए थे? 23/1/2000 को आपको आयोजित परीक्षा में आपके पूछे गए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, दक्षिणी भारत, क्या लिखा है? दक्षिणी भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किसने किया था? तो आपका राजा जी ने किया था। किसने किया था? राजा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, आजादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक अवैधानिक नमक बनाया था? तो आपका दांडी में बनाया था। कहाँ पर बनाया था? दांडी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, देश की पूजा राम की पूजा है, ये किसने किया था? किसने कहा था? तो मदन मदन किसने कहा था? मदन लाल ढींगरा ने कहा था, याद रखेंगे। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है, पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, किसी मृदा का पीएच मूल्य उस शेष मृदा में किसको मापित करता है? तो आपके अम्ल के अंश को करता है। किसको करता है? अम्ल के अंश को करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी पर्वत है। कौन सा है? कोटोपैक्सी पर्वत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, सोल्ट्रो, क्या लिखा है? सोल्ट्रो कटक कहाँ स्थित है? तो आपका सियाचिन हिमनद में। कहाँ पर है? सियाचिन हिमनद, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, उत्तरी, क्या लिखा है? उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? तो आपका लेब्रोडोर की धारा है। क्या है? लेब्रोडोर की धारा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, भारत के ध्रुवी पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतराल कितना है? तो आपका 2 घंटे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो आपका इकाई लोचदार पूर्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये देखेंगे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के क्वेश्चन है, जो कि आपके असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में पूछे गए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम क्या है? आपका भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र, जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डोल ड्रम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, संसद के दो अधिवेशन का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो आपका 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आपका 25 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद आपके यहाँ पर एमसीक्यू के क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कराएंगे। बहुत अच्छी क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड होने वाली हैं सक्सेस एकेडमी पर। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी चलेंगी, तो कंटिन्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। देखेंगे यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सियाचिन है, तो सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांतर क्षेत्र कहलाता है, आपका सियाचिन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है क्या लिखा है? गैम्बिट। गैम्बिट किस खेल से संबंधित है? तो आपका शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है? शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? दांते इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका जयदेव द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव द्वारा लिखी गई है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? तो आपका दादा भाई नौरोजी प्रसिद्ध है। कौन है? दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? तो आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। किसका होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है? तो आपका मलेरिया उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो आपका इटली में। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ पर है आपका? तो ये आपका है इटली में स्थित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन आपके ईसीआर परीक्षा में पूछे गए हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन है। अब देखेंगे यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपका लिखा है क्या लिखा है? डॉक्ट्रिन। क्या लिखा है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स राज्य हड़प नीति किसने प्रारंभ की गई थी? किसने आरंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? क्रोमोमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो रेगुलर क्लासेस आप ले सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है दृष्टि का हाइपर मेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो आपका उत्तल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। उत्तल लेंस जो होता है आपका क्या होता है? बीच में उभरा हुआ होता है और किनारे साइड पर पतला होता है। और अवतल लेंस जो होता है वो आपका बीच में पतला होता है और किनारे साइड पर मोटा होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सन 2011 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो आपका इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है वर्षीय। क्या लिखा है? वार्षिक। वार्षिक की संधि के साथ ही कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जाएंगी और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो आपका मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है बॉक्साइड। बॉक्साइड किस धातु का एक महत्वपूर्ण अयस्क है? तो आपका एल्यूमिनियम का है। किसका है? एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है भारतीय सेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो आपकी देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो आपका बाबर के नाम से विख्यात था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है संयुक्ता पाड़ीग्राही किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अग्रणी प्रतीक है? तो आपकी उड़ीसी की है। कहाँ की? उड़ीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका चेन्नई में स्थित है, याद रखेंगे। कहाँ पर है? चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है रोहिंटन बारिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रोहिंटन बारिया ट्रॉफी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा था, आपका क्रिकेट से संबंधित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? तो आपका तुंगभद्रा नदी पर है। कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, याद रखेंगे, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है कौन सा अभ्यारण्य भारत के एशियाई शेर का घर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिर वन राष्ट्रीय पार्क। क्या है? गिर वन राष्ट्रीय पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है गुल ए नगमा के लेखक कौन है? तो आपका है रघुपति सहाय फिराक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहाय फिराक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता किस कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो आपका विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है भाखड़ा नागर क्या लिखा है? भांगड़ा किस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है? तो आपका पंजाब का है। भांगड़ा जो है वो आपका पंजाब में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका CH4 होता है, याद रखेंगे। CH4 मतलब होता है मीथेन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है बेकिंग मतलब होता है खाने का सोडा। बेकिंग सोडा मतलब होता है खाने में प्रयोग सोडा। रासायनिक सूत्र क्या होता है बेकिंग सोडा का? NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है, बेकिंग सोडा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल D2 होता है। D2O मतलब होता है भारी जल होता है, और इसका H2O क्या होता है? H2 होता है सिंपल जल होता है, यानी कि साधारण जल होता है, आपका H2O होता है, याद रखेंगे। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी होती है? तो अमोनिया गैस होती है। NH3 से क्या होता है? आपका अमोनिया होता है। NH3 गैस जो होती है वो आपकी अमोनिया गैस कहलाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो आपकी अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है तापमान क्या लिखा है? तापमान और दाब की समान स्थिति के अंतर्गत सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। ये किसका नियम है? तो ये आपको आवागोड्रो की संख्या है। आवागोड्रो यानी आवागोड्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कॉमर्शियल अप्रेंटिस में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। कॉमर्शियल अप्रेंटिस सीए और गुड्स गार्ड, यानी कॉमर्शियल अप्रेंटिस और गुड्स गार्ड में ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। ये क्वेश्चन अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अब देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, लिखा है चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो चीन की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो आपकी सांग है। क्या है? सांग इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है मिस्र से अबू सिम्बेल का मंदिर किसे समर्पित था? तो आपका भगवान सूर्य के नाम से समर्पित था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में किसने मिलियन वर्ष पूर्व होना माना गया है? तो आपका 210 से 70 ईसा पूर्व, 210 से 70 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। आपको कमेंट करके बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है यदि तीन या चार समताप रेखाएं एक बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अवतल प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल प्रदेश, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने की थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है मैंगलोर जलमरुमध्य कहाँ पर स्थित है? जल मरुमध्य कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर है। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है पीट्य क्या लिखा है? पीट मृदा यानी कि पीट मृदा मतलब होता है पीट साइल्स कहाँ मिलती है? तो आपकी केरल में मिलती है, याद रखेंगे। कहाँ पर मिलती है? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा कहाँ पर स्थित है? तो आपका समुद्र तल पर है। कहाँ पर है? समुद्र तल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है भानु अथैया किस रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका फिल्म डायरेक्टर के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में प्रसिद्ध है? फिल्म डायरेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो आपका वीनस का नाम रखा गया है। किसका नाम रखा गया है? वीनस का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है एवियन क्या लिखा है? एवियन एवियन एन्फ्लुएंजा क्या लिखा है? एवियन एन्फ्लुएंजा किस विषाणु से होता है? तो आपका H5N1 से होता है। किससे होता है? H5N1 से होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सद्य में वो जैते कहाँ से
उद्धत है तो आपका मुंडकोपनिषद से, कहाँ से है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है, तो आपकी मलयालम, यानी कि लक्षद्वीप में आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है YMCA का शब्द विस्तार रूप क्या है, तो यंग मेंस क्रिकेट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने लिखा है हिंद स्वराज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है जब लाल, हरा और नीले रंग के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग कौन सा होगा, तो आपका उजला बनेगा, यानी कि सफेद बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी आवर्तकाल क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है बायोगैस मिश्रण है, बायोगैस किसका मिश्रण है, तो आपका मीथेन का होता है। मीथेन मतलब CH4 होता है, हाइड्रोजन मतलब H होता है, कार्बन का होता है और यहाँ पर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4 होता है। क्या होता है, Fe3O4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है जब किसी क्षार को लिटमस विलियन में डाला जाता है तो उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग जो होता है नीला हो जाता है, यानी ब्लू कलर का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं से जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है निषेचित अंडाणु के क्या लिखा है, एम्प्ला इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो आपका प्रोजेस्टेरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, देखेंगे किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम अधिकतम द्रव्यमान मात्रा किससे किससे आती है, तो आपकी मृदा खनिज से आती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका ब्यूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है ताजा फूल एवं फल को शीतलन की स्थिति में रखने पर उसका गंध या उसकी खुशबू किसके कारण नहीं आती, तो आपकी ऑक्सीजन के कारण होती है, ऑक्सीजन होने के कारण नहीं आती। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है, तो शिशु रोग से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए थे, तो आपका श्रावण बेल गोला में, कहाँ पर, श्रावण बेल गोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है फ्रांसीसी राज्य की क्रांति कब हुई, फ्रांसीसी राज्य की क्रांति हुई थी 1789 में, 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1789 में हुई थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी कहाँ बनते हैं, तो आपके अस्थि मज्जा में बनते हैं, याद रखें कहाँ पर बनते हैं, अस्थि मज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया था, तो आपका महात्मा गांधी ने शुरू किया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लिखा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस किस प्रकार होता है, तो अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के मुल्लाई नगर के पास है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है आकाश का रंग किस कारण वश से नीला दिखाई पड़ता है, तो आपके प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आपका आकाश नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइक्रोकांड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइक्रोकांड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है तांबा और जस्ता मिलाकर कौन सी मिश्र धातु बनती है, तो आपकी पीतल बनती है, यानी ब्रास बनती है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो आपका अवतल लेंस के द्वारा आपका ठीक किया जा सकता है निकट दृष्टि दोष, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है, तो आपका स्विट्जरलैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच का शुद्ध अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो आपका 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो आपका बुध ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल रहती है? तो आपका रेबीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कमेंट करके यहाँ पर आपको बताना है कि आपको गंगा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर की है, ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास बीपी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रेलवे एग्जाम के लिए। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।